हम लोग को क्या करना है? अब कुत्ता मार के खाए हो, सांड मार के खाए हो, हम लोग का क्या है? MIM मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है। आप यादव हो करके, अखिलेश यादव को छोड़ करके MIM में शामिल हो गए, कैसे? हम देखिए किसी जात बिरादरी पे सियासत नहीं करते। हिमाचल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 विधानसभाओं का उन्होंने चर्चा किया, जिसमें अमेठी भी किया, वायनाड भी किया, तो उनसे एफिडेविट नहीं मांगेगा निर्वाचन आयोग। जन स्वराज अध्यक्ष जो प्रशांत किशोर जी मुस्लिमों को ये बात कह रहे थे कि मुस्लिम को सियासत में आने की जरूरत नहीं है, किस प्रकार से? तो उनका भी वही फार्मूला हो ना, वो भी चाहते कि सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया जाए, सियासत में ना लाया जाए। वो मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। ये बातें हो चुकी हैं, 20 साल पुरानी बातें हैं, ठीक है ना। वो पैसे के दम पे और पैसे के लालच पे अपने पार्टी का प्रचार बढ़ा रहे हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। और MIM के लोग, जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, जहां तक हम आगे बढ़ा के पार्टी का काम कर रहे हैं, उससे आपके बीच में बिहार में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उससे आपको राजद को भी जवाब मिल जाएगा और प्रशांत किशोर को भी मिलेगा। और एक बात और है, जैसे बिहार में इलेक्शन MIM लड़ रही है, तो कितना अपना उम्मीदवार कैंडिडेट कितना उतार रही है? ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ेंगे, अगर अलायंस नहीं होता है तो। लेकिन ये बात आपको बता दें, एक अच्छी खबर कि हम जल्द ही एक हमारा अलायंस बनने वाला है। अगर ये लोग गठबंधन में हफ्ते भर में नहीं लेते हैं तो हमारा एक बेहतरीन अलायंस बनने जा रहा है, और उस अलायंस में हम अधिकतर सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अलायंस अगर बनाते हैं, किस पार्टी को अपने अंडर में लेंगे, किसको शामिल करेंगे? अभी तो फिलहाल हमारी बात इंडिया गठबंधन से चल रही है कि अगर वो हमारी एक आखिरी कोशिश चल रही है। कल हमारी बात अख्तरुल इमान साहब से हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम आखिरी कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं होता है तो जल्द ही आपको बिहार से न्यूज मिल जाएगी कि हम किस पार्टी से अलायंस कर रहे हैं। यूपी में क्या लगता है, यूपी में MIM आएगी लड़ने के लिए? फिलहाल हम लोग जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। हम इतना बता सकते हैं आपको, पिछली बार हम जिला पंचायत की 23 सीटें जीते थे। इंशाल्लाह इस बार हम 100+ जीतेंगे, और अगर हम 100+ जीतने में कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कई सीटें विधानसभा की जीतेंगे और हमसे लोग अलायंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे जैसे जो आरोप लग रहा है वोट चोरी का, और राहुल गांधी ने इसमें बहुत बड़ा एक मुहिम भी छेड़ा है, तो इसमें इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इस चीज के लिए सबसे पहले हमारी पार्टी गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस चीज के लिए बात की है। SIR को हम आपके लिए नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि वो तो है उनके कानून में प्रावधान में, वो कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को इतने कम वक्त में करना ठीक नहीं है। इसमें सही से BLO ने काम नहीं किया, इसमें धांधली हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत लोगों ने इस चीज का कंप्लेन किया कि हमसे फॉर्म नहीं भरवाया गया, हम पहुंच नहीं पाए। अच्छा, जो लोग बाहर हैं वो क्या करें? जो लोग नहीं पहुंच पा रहे वो लोग क्या करें? वक्त बहुत कम दिया गया और आगे चुनाव है। बहुत सारे लोग कारोबार के लिए जाते हैं, ईद बकरीद में या किसी होली दिवाली में आ पाते हैं, तो गवर्नमेंट को कम से कम 6 महीने का टाइम देना चाहिए। अगर 6 महीने नहीं टाइम देंगे तो इसी तरह 65 लाख 70 लाख निकाल के आप रख देंगे, और अगर सही से 6 महीने का टाइम देते तो 6 लाख लोग भी नहीं निकलते। अच्छा, एक बात और है, जैसे फलस्तीन की बात होती है तो MIM किस तरफ रुझान करता है? हमसे ज्यादा कौन फलस्तीन के लिए बोला होगा भाई? हमारा नेता जब शपथ लेना गया तो जय फिलिस्तीन बोला, बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन कहीं से कोई गलत बात तो बोला नहीं हमारे नेता ने। और अभी भी हमारे नेता का स्टैंड है, साफ साफ कहा जाता है कि वहां पर आप इंटरफेयर करिए, आप इजराइल के खिलाफ बोलिए। बार बार मोदी जी से कहा जा रहा है कि आप फिलिस्तीन के लिए अपना स्टैंड क्लियर करिए, नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा ही नेता सिर्फ बोल रहा है, बाकी कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ मेरा ही नेता बोल रहा है। बाकी और कोई एक्टिविस्ट बोल रहा हो, लेकिन कोई पॉलिटिशियन नहीं बोल रहा है। ये बात राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए, वो अपोजिशन के लीडर थे, वो अपनी पार्टी के। ये बात अखिलेश यादव को बोलना चाहिए, बात ममता बनर्जी को बोलना चाहिए। ये लोग को इतनी तो सिंपैथी दिखाने की जरूरत है ना, कि किसी एक आदमी को नाजायज किसी को मारा जा रहा है, गिराया जा रहा है, शरण दिया आपको तो आपने उसके ऊपर कितने जुल्म कर रहे हैं। तो ये तो जिम्मेदारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों की बन रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे एक है, जैसे कि MIM मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, आप यादव हो करके, अखिलेश यादव को छोड़ करके MIM में शामिल हो गए, कैसे? अब गर्दा उड़ेगा भैया। हम देखिए किसी जात बिरादरी पे सियासत नहीं करते। हम भी पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमें भी अपना भविष्य पता है, और हम इस देश के एक जागरूक नागरिक हैं। मुझे यह चुनने का राइट है कि कौन अच्छा है कौन खराब है। हमने अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक बहुत ही नेक दिल और बहुत साफ सुथरा राजनीतिक
जो है उनने रीड किया है। इसकी वजह से मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी, पंकज चौधरी जी ने मिलकर जो जीएसटी के बारे में जो लोगों को राहत देने का कार्य किया है, उसी के संबंध में आज माननीय मंत्री जी का यहाँ स्वागत कार्यक्रम किया गया है जी। तो ये राहत, जैसे राहत अभी मिला, उससे पहले क्या था? जीएसटी लगा था जी, उसके पहले जीएसटी था, लेकिन उसने बहुत सारे 18 हो गया, 5 हो गया, किसी किसी में 0 हो गया। मिला तो पहले क्या था? पहले लूट था कि राहत था? पहले ज्यादा मिला है। अच्छा, एक बात और है, ब्लैंक हो जा रहा है 20%। सचिव जी, कोई आपसे पूछे कि हथौड़ा कौन दिया, तो हमारा नाम मत लीजिएगा, विनोद नाम है हमारा। तो वही है, जैसे E20 ब्लेंड होके आ रहा है 20%, जो पेट्रोल है ये E20 आ रहा है अभी, तो इसमें जो रेट है कम होना चाहिए, लेकिन रेट तो वही है। नहीं, 4 मीटर से जो भी गाड़ियाँ कम है उस पर रेट कम हुआ है, उसमें जीएसटी में भारी छूट बात हुआ है। नहीं करें, हम तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल जो भी है, जितना जनता को जो मिलना चाहिए सुविधा वो मिला है। नहीं, पेट्रोल जैसे इथेनॉल 20% मिला है, 22 तारीख के बाद है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है 20% इथेनॉल मिल के आ रहा है। रेट सस्ता गवर्नमेंट बोली थी कि हम करेंगे पेट्रोल, लेकिन वही रेट चल रहा है। देखिए, अभी जो जनता को जिससे मूलभूत सुविधा जिससे लाभ मिलना था, उसमें लाभ दिया गया है। बीजेपी में अगर प्रधानमंत्री जी अपना पद छोड़ते हैं तो बीजेपी में कौन सा ऐसा चेहरा है जो सामने उभर कर आ रहा है उनके जगह? प्रधानमंत्री के लिए हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर भाई योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर चेहरा है। योगी आदित्यनाथ है सबसे, और दूसरे नंबर पे नितिन गडकरी। अमित शाह भी तो हैं। एक साहब बोले दीजिए। नहीं, अमित शाह जी तो उसके लायक है ही नहीं। गृह मंत्री हैं, लायक नहीं? नहीं, उसके लायक है ही नहीं। ये अलग बात है कि वो गृह मंत्री हैं, उन्हें चाणक्य कहा जाता है, बट प्रधानमंत्री का जो पद है, जो पोस्ट है, उसके लायक नहीं है। आखिर क्या उनके अंदर कुछ कमी है या कोई समस्या आ रही है? उनकी जो गतिविधियां हैं वो सार्वभौमिक नहीं दिखती हैं। कहीं ना कहीं वो एकदम क्षेत्रीयता से या कुछ विशेष वर्ग से वो बधे हुए दिखते हैं। विशेष वर्ग मतलब आप कहना चाहते हैं वो आरएसएस जो है, या मतलब तो संगठन की जो मानसिकता होती है, एकदम प्योर संगठनवादी मानसिकता, ये उनकी है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को पूरे देश में वोट चोरी के खुलासे का अभियान शुरू किया था। प्रतीक स्वरूप कर्नाटक मध्य लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट का उन्होंने जो फर्जी वोटिंग, जो मृतक वोटिंग, तो एक घर में 200 से ज्यादा लोगों की वोटिंग का खुलासा किया गया। तो सिर्फ एक विधानसभा महादेवपुरम में 1,250,000 फर्जी वोट निकले। इससे महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्वाचन आयोग से मिलकर के पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह फर्जी वोटिंग से जनमत हासिल कर रही है। उस अभियान के तहत हम लोग सभी मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। खैनी खाइएगा क्या? मैंने वोट चोर गद्दी छोड़ के चोरी करके गद्दी पे बैठे हैं, तो ऐसे लोग जो वोट चोरी से गद्दी पे बैठे हैं उनको तुरंत गद्दी छोड़नी चाहिए। उसके लिए कांग्रेस पूरे देश में अभियान चला रही है और निश्चित रूप से उनकी गद्दी को हम लोग छुड़वाएंगे, वोट चोरी बंद कराएंगे। चाहे इसके लिए जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सभी लोग पूरे देश में महाअभियान छेड़ के, या आज 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। गांव-गांव, नया पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे इसको हम बड़े पैमाने पे हस्ताक्षर अभियान चला के पूरे देश में हम लोग भेजेंगे।